हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर खत्म हो गया है। जो भी मुझे टॉपिक्स पढ़ाने थे सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए, ठीक है ना। आज हम लोग एक्स्ट्रा का ज्ञान, ठीक है। देख लो, ये जो एक्स्ट्रा का ज्ञान दे रहा हूँ मैं, देख तुमने पहले भी देखा है, दूसरे चैप्टर्स में भी दिए हैं। इस चैप्टर में मैं जो भी चीजें बताऊंगा वो सब के सब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रहेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं कोई कंसेप्ट बताऊंगा तो हो सकता है उसके बेसिस पे कोई सवाल हो तो वो भी करवा दूं, ठीक है ना। तो पहला है एक्स्ट्रा का ज्ञान में, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं फैक्टराइज करना सिखाया था। मेरे नोट्स और मेरी शीट में इस फैक्टराइजेशन पे बहुत चैप्टर्स में सवाल रहेंगे। तुमने पीछे के चैप्टर में भी इसके ऊपर सवाल किया है, ठीक है। मैं इसको फैक्टराइज करके दिखा देता हूँ कैसे फैक्टराइज किया था। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया था। इसको लिखा था अच्छे से, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये याद करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मेरे पास एक सवाल है, सवाल भी मैं करवा देता हूं। 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ए प्लस 1 यहाँ पे होल स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक बाई क्वाड्रेटिक है, दिख रहा होगा तुमको। इसको अगर ओपन करोगे तो पावर 4, ये भी पावर 4, पूरा मिला के पावर 4 वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, फाइंड ए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, ये है ना ELP है अपने लिए। ELP मतलब रहेगा एडवांस लेवल प्रॉब्लम, ठीक है ना। MLP भी लिखूंगा मैं, मीन्स लेवल प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये एडवांस में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो रेडी रहना, तुम्हारे साल भी पूछ सकते हैं, एडवांस में इस साल भी आ सकता है ये क्वेश्चन, अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो यार ये इस क्या लिखा हुआ है कि एक कोई तो भी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है। तो तुमको कोई बाई क्वाड्रेटिक में कोई कंडीशन वगैरह पता है क्या, 2 रूट रियल और डिस्टिंक्ट आने की? नहीं पता है। हम तो जो भी कंडीशन लिखे हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए लिखे हैं, उसके आगे तो हमको किसी के लिए भी कोई कंडीशन याद ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है। याद क्या नहीं है, पढ़ा ही नहीं है हमने किसी के लिए भी कोई भी कंडीशन, तो फिर कैसे किया जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सेकेंड, एक बार मैं सेट कर देता हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इसी फैक्टराइजेशन का हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। देखो, जो क्वाड्रेटिक नहीं है उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक के अलावा कुछ नहीं आता है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ए माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है, ठीक है। अब अगर तुम इसको ओपन कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, तो यार देखो मैं एक बार में लिख सकता हूँ। कैसे लिख रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा यहाँ ए माइनस 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा यहाँ ए प्लस 1, दोनों को ऐड करोगे तो 1 1 कट जाएगा, ये आएगा 2a एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2a एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ प्लस था क्या सवाल में? हाँ, सवाल में प्लस दिया है, ठीक है। तो 2a एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें से x का कोएफिशिएंट आएगा a माइनस 1, इसका x का कोएफिशिएंट आएगा माइनस a माइनस 1, ये माइनस न डालोगे तो a कट जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस 2x, और इसका कोएफिशिएंट आएगा a माइनस 1, इसका कोएफिशिएंट आएगा a प्लस 1, दैट इज 2a, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो ये 2 अलग अलग क्वाड्रेटिक में फैक्टराइज हो गया, एक ये क्वाड्रेटिक है और एक ये क्वाड्रेटिक है। तो दोनों क्वाड्रेटिक को मैं अलग अलग करके देखता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
और दूसरा क्वाड्रेटिक है 2ax² माइनस 2x माइनस 2a इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक का डी देखोगे तो b² माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसके रूट्स क्या है, इमेजिनरी। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा था, सवाल में बोल रहा था कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक है इसके 2 रूट्स रियल है। ये तो पता चल गया उसके 2 रूट्स तो इमेजिनरी है, तो बचा ये इसके रूट्स क्या आने चाहिए, रियल। रियल और डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट आने की कंडीशन क्या रहती है, d ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 to 4 16a² प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। a² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, तो तुमको याद होगा जिसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो उसको क्या करते हैं, हटा देते, तो आएगा 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 ग्रेटर देन 0 कब होता है, हमेशा, तो हम लिखेंगे a बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। मतलब a की कोई भी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू लो जो तुम्हारी इच्छा हो, इसके हमेशा 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। यहाँ पे अगर कुछ और आ जाता माइनस, तो हम माइनस आ जाता तो हम इसको फैक्टराइज करते, फिर वेविस कर बनाते और सॉल्व करते, ठीक है। ये चीज क्लियर होगा। अब मैं एक चीज जो मैंने पढ़ाई थी वो लिख रहा हूँ, सेकंड, ठीक है ना, ब्लू पेन से ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब ये सेकंड है, फर्स्ट था एक्स्ट्रा, ये सेकंड एक्स्ट्रा क्या है ना, देखना ध्यान से, ये तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो। मैं एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a, b, c बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। रियल के लिए बात करें, इमेजिनरी तो एक भी सवाल नहीं देखा होगा जिसमें मैंने कोएफिशिएंट इमेजिनरी दिया होगा, बस मैंने पढ़ाने के लिए बता दिया था वो सारी चीज़ की भाई पता होना चाहिए बस, ठीक है। वो तो हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ, द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है, दैट इज ये मैं खुद से समझ रहा हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c हमेशा ग्रेटर देन 0, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा हवा में, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ ऐसे समझ लो, इसका ग्राफ बनेगा हवा में। हवा में ग्राफ बनने के लिए कंडीशन क्या रहती है, तो 2 कंडीशन रहती है जो तुमको यूज करना पड़ेगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। a को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा और d को लेस देन 0 करना पड़ेगा, है ना। इसका मुंह ऊपर खोल रहा है और एक भी रूट नहीं है। सेकेंड, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यही इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस बार हमेशा नेगेटिव बोल दिया है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा पानी में, ठीक है। तो पानी में ग्राफ बन रहा है तो तुमको याद होगा पानी में ग्राफ बनने के लिए माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ये लेस देन 0, रूट्स कितने आ रहे हैं, एक भी नहीं, d लेस देन 0। समझ में आया नहीं, समझ में क्या है, पहले ही पढ़ा, पता ही होना चाहिए, मैं तो बस रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते ही रब करता हूँ मैं। थर्ड लिखता हूँ अब, ठीक है। ये भी पढ़ा दिया है लेकिन पहली बार इसको अलग से लिख के दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव, सॉरी जीरो भी होता है ना, प्लस पॉजिटिव दोनों, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज ax² प्लस bx प्लस c या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो तुमको पता ही है, और लेस देन 0 है तुमको पता ही है, ठीक है। या तो ये वाला ग्राफ बनेगा, नहीं तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ये दोनों ग्राफ बनने के लिए a तो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा और d या तो लेस देन होगा या इक्वल टू, d इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये तुम समझ ही सकते हो यार। मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं भी बताता तो इतना कॉमन सेंस तुम डायरेक्ट जाके एग्जाम में भी लगा सकते थे, ठीक है। मार्क्स कम आए तुम लोग के एडवांस के पेपर में तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस उसको सॉल्व कर लेना संडे के एग्जाम के पहले,
संडे के एग्जाम के पहले सॉल्व करिए तो संडे का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज नॉन पॉजिटिव। संडे के एग्जाम के पहले अगर तुम वो पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है ना। मतलब सारे कंसेप्ट तुम सीख जाओगे, मैं सब रिवाइज भी करा ही दे रहा हूँ। ये दो टाइप के ग्राफ बनेंगे, अब तो ये दोबारा एक ही चीज को बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पे क्या आएगा, नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव या जीरो। तो इन दोनों होने के लिए सेम यहाँ तो a लेस देन जीरो होगा, a दोनों में लेस देन जीरो है, या d नेगेटिव एक भी रूट नहीं या एक रूट, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा सेकेंड कंसेप्ट, ठीक है ना, सेकेंड कंसेप्ट था ये। इसी के ऊपर एक सवाल भी कर लेते हैं। वैसे तो सवाल आसान सा ही है, पर तुमको एडवांस में इस टाइप के सवाल मिल सकते हैं, मेंस में भी मिल सकते हैं। जनरली मेंस में ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपने इसको मेंस का नाम दे देंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इनइक्वालिटी ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 0.5, ठीक है ना, इज लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। सवाल है सारी x की वैल्यूज के लिए ये क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो यार मैं तो इसको एकदम तरीके से सॉल्व करता हूँ। अगर इसको नेगेटिव होना चाहिए तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, पानी में ग्राफ कब बनेगा, जब e लेस देन जीरो होगा एंड d भी लेस देन जीरो होगा। ये वाला है पानी में ग्राफ, ठीक है। तो e नेगेटिव हो गया, दोनों का क्या लेंगे, दोनों होना चाहिए ना, एक भी ऐसा नहीं है कि ये होगा ये नहीं होगा तो चलेगा, दोनों होना चाहिए। तो दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। वैसे भी हर बार इंटरसेक्शन ही लेते हैं। d लिख देता हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, सही है ना, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूँ। 4a स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 2a इज लेस देन जीरो, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2a, क्या बचेगा ब्रैकेट में, 2a माइनस 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1/2, 0 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, लेस देन जीरो। तो a बिलोंग्स टू आ गया 0 से लेके 1/2, और यहाँ पे क्या था, a इज लेस देन जीरो। दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। या तुम लोग बोलोगे सर आपके तो जितने भी सवाल रहते सबका एक ही टाइप का आंसर आता है। यार अब क्या करूँ, मैं कोई सवाल खुद से बना के नहीं दे रहा हूँ, किताब से ही छाप रहा हूँ। ये 0 से 1/2 और ये बोल रहा है 0 से छोटा। ऐसी जगह जहाँ 2 लाइन आ रही है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ 2 लाइन आ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा a बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो ये तुमको 2 कंसेप्ट्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अच्छे से एकदम सब चीज़ें एक्सप्लेन किए, ढंग से लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम फिर भी हो तो आराम से डाउट पूछना। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरा कंसेप्ट। मैंने तुम लोगों को पढ़ने बोला था, ठीक है। मैंने लेक्चर भी भेजा था 12th वालों के लिए। शायद उसके एग्जाम्पल समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसको नाम देते हैं हम IMVT, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अब देखो मैं इसको पूरे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। 12th वालों को जब लिखाते हैं तो बहुत सारे डिटेल्स में इसको बहुत सारी चीज एक्सप्लेन करके लिखाते हैं। जिस चैप्टर में पढ़ाते पहले तो वो चैप्टर पढ़ना पड़ता है कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो मैं तुमको बस ब्लैक बुक सॉल्व करने लायक बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखना ध्यान से। लेट अस कंसिडर 2 रियल नंबर्स a एंड b, ठीक है। 2 रियल नंबर्स कंसिडर कर लिया मैंने, a और b, सच दैट या एंड अ फंक्शन f ऑफ x, ठीक है। सच दैट एक फंक्शन है, अरे फंक्शन है मतलब क्वाड्रेटिक है। तुम क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ो, तुम्हारे लिए क्वाड्रेटिक अलावा कुछ नहीं है वो। सच दैट f ऑफ a एंड f ऑफ b आर ऑफ अपोजिट साइंस, ठीक है ना। f ऑफ a और f ऑफ b का अपोजिट है, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है। ये कंफर्म है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है। देन
intermediate value theorem states that there exists at least one root, that is fx is equal to 0 between a and b. ठीक है यार, ये जो थियरम है ना बहुत कॉमन सेंस वाला थियरम है, ठीक है ना, इसमें कोई बहुत ही हाई फाई चीज नहीं है। जैसे तुम एक चीज सोच के देखो, सिंपल सा है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ठीक है। अब तुम एक चीज सोच के देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का अपोजिट साइन है, तो एफ ऑफ ए पॉजिटिव है मान लेते और एफ ऑफ बी नेगेटिव है, और एक और केस बना लेते जहाँ पे एफ ऑफ ए को नेगेटिव मान लेते और एफ ऑफ बी को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, एफ ऑफ ए पॉजिटिव मतलब ए पे वैल्यू पॉजिटिव है और बी पे वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे ए पे वैल्यू नेगेटिव है और बी पे वैल्यू पॉजिटिव है। तो आईएमवीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या स्टेट करता है कि अगर ए पे वैल्यू पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव है तो जो भी फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स होगा उसका ए और बी के बीच में एक ना एक रूट आएगा ही आएगा, मतलब एक ना एक जगह पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक ना एक जगह पे, एक से ज्यादा जगह पे भी कट कर सकते हैं। जैसे तुम सोच के देखो ना यार, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की तरफ आओगे तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो बनेगा ही, ऑब्वियसली बनेगा यार। पॉजिटिव से नेगेटिव आते हो तुम -2 से 2 की तरफ जाओगे लगातार तो बीच में जीरो तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, वही वाली बात है। -3 से 2 ले लो, बीच में जीरो तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। सिमिलरली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो बीच में एक ना एक रूट तो आएगा ही आएगा, बस इतना सा बोलता है आईएमवीटी, तो कॉमन सेंस है, ठीक है। एक ना एक क्यों बोलता है, क्योंकि एक से ज्यादा भी आ सकता है। सोचो ना, ऐसा भी तो बन सकता है, देखो ना 1 2 3 4 5 बहुत सारे रूट्स भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी बना के दिखा दें, ऐसा भी तो बन सकता है। तो उसने बोला है एटलीस्ट वन रूट, कि एक तो आएगा ही, एक से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम क्या है, तुमको ये अप्लाई करने में बहुत गड़बड़ होती है, समझ में नहीं आता कहाँ पे अप्लाई करना है। तो मेरे पास इसके लिए ना अभी तुम्हारे लिए जुगाड़ है, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे तुम, ठीक है। लेकिन बाद में ये जुगाड़ नहीं लगेगा, अभी लग जाएगा क्योंकि आसान आसान सवाल दूंगा मैं। आईएमवीटी इज यूज्ड टू लोकेट द रूट्स। आईएमवीटी का इस्तेमाल हम रूट निकालने के लिए नहीं करते, हम रूट लोकेट करने के लिए करते हैं। हम बता सकते हैं ए और बी के बीच में है, तो तुमको आज के बाद जब भी सवाल में ऐसा लिखा हुआ मिले कि यार रूट्स 2 और 3 के बीच में है या 4 और 5 के बीच में है, तो तुम आईएमवीटी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, देखना बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, ऐसा कोई तो भी एक फंक्शन दिया है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ध्यान से सुन लो, क्वाड्रेटिक नहीं है। फाइंड द इंटरवल इन विच रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लाइज, ठीक है। अभी मैंने ऑप्शंस वाले क्वेश्चन नहीं दिए ये, वैसे तो आईएमवीटी तुमको जो भी सवाल में मिलेगा उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है ना। तो तुम ऑप्शंस देख के ही समझोगे कि आईएमवीटी अप्लाई करना है। अभी तो मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, मैं ऑप्शंस भी दे दूंगा एक सवाल में। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके रूट्स निकालना है, मतलब इसकी इक्वेशन पहले बना लेते हैं। 3/4 + 5/x - 5 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, 3x - 4/x - 5 ये सब ले लोगे ना, +4 x - 3x - 5 + 5 x - 3 x - 4 अपॉन x - 3 x - 4 x - 5 इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तुमको बस मैं आईएमवीटी अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तुम ये मत सोचना सर आपको कैसे पता चला यही करना है, ये क्या कर रहे हो आप। तुम बस अब एप्लीकेशन देखो मैं कैसे इसको लगा रहा हूँ, बस तुमको वही ध्यान देना है, सवाल का टेंशन मत लेना ज्यादा, ठीक है। मैं 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ, 3 4 5, ये वाई एक्सिस भी बना देता हूँ, ठीक है। अब तुम इसमें अगर 3 पुट करोगे, रख के देखते हैं, 3 पुट करने पे ये 0, ये भी 0, और यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 - 4 - 1 3 - 5 - 2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 - 4 - 1 3 - 5 - 2 -1 इंटू -2 पॉजिटिव, तो 3 पे वैल्यू क्या आएगी, ये तो 0 हो गया था ना, 3 पे वैल्यू आई पॉजिटिव। सिमिलरली 4 पुट करोगे तो 4 ये 0 ये 0, 4 इधर पुट करने पे 4 - 3 1 4 - 5 - 1 वैल्यू क्या आई नेगेटिव।
और 5 पुट करने पे ये दोनों 0, यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 2 और 5 माइनस 4 1, वैल्यू क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x का हाईएस्ट पावर क्या आएगा x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो एक रूट मिलेगा और यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं एक रूट मिलेगा। एक से ज्यादा रूट नहीं मिल सकता है क्योंकि इसके मैक्सिमम 2 ही रूट आएंगे। तो तुम यहाँ पे 2-3 बार मत घुमा देना, यहाँ पे 2-3 बार मत घुमा देना जैसे मैंने यहाँ घुमाया था, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2 से ज्यादा रूट नहीं होने वाले, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ फाइंड द इंटरवल इन रूट लाइज, 1 रूट लाइज बिटवीन 3,4 and other root between 4,5। देखो फिर से देख लो, रूट पता नहीं चला क्या है, बस ये रूट पता चल गया कि 3 और 4 के बीच में है और एक रूट पता चल गया 4 और 5 के बीच में है। तो बस इसलिए इस्तेमाल करते हैं लोकेट करने के लिए, निकलता विकलता कुछ नहीं है, बस लोकेट हो जाता है कि भाई यहाँ पे यहाँ से बीच में होंगे। ठीक है, चलो 2 सवाल और देखते हैं, शायद समझ में आए फिर। ठीक है, वैसे तो पूरा कंसेप्ट तुम्हारे 12th में ही क्लियर होगा, ब्लैक बुक में कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके लिए करवाया है। चलो देखो, ठीक है, ये तुम्हारा एडवांस लेवल सवाल है। कमेंट, अभी मैं देखो सवाल फालतू ही बना के दे रहा हूँ। अबाउट द रूट्स ऑफ पाई की पावर ई एक्स माइनस पाई ई की पावर पाई एक्स माइनस ई प्लस पाई की पावर पाई प्लस ई की पावर ई अपॉन एक्स माइनस पाई प्लस ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो कैसे फालतू सी इक्वेशन देखें। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, तुम लोग ही ले लोगे। एक बार मैं लिख रहा हूँ पाई की पावर ई एक्स माइनस ई एक्स माइनस पाई प्लस ई प्लस ई की पावर पाई एक्स माइनस पाई प्लस ई प्लस पाई की पावर पाई प्लस ई की पावर ई एक्स माइनस ई इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेके देख लेना, ये तो तुम लोग कर ही लोगे आराम से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ। कौन से 3 पॉइंट? ई सबसे छोटा होता है, ई याद होगा 2.7, पाई होता है 3.14 और पाई प्लस ई ऑब्वियसली दोनों से सबसे बड़ा। ठीक है, तो ई रखेंगे तो ये 0, ये भी 0, ये क्या मिलेगा ई माइनस पाई। ई माइनस पाई इज नेगेटिव और यहाँ रखेंगे ई माइनस पाई प्लस ई, तो ई कट के माइनस पाई, माइनस माइनस पॉजिटिव। ठीक है, पाई रखेंगे तो ये 0 ये 0, ये बचेगा पाई माइनस ई इज पॉजिटिव और पाई माइनस पाई प्लस ई इज नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, पाई प्लस ई पे ये 0 ये भी 0, यहाँ रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक है, ये भी तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक है। एक रूट यहाँ आएगा और एक रूट यहाँ आएगा। 1 रूट लाइज बिटवीन ई से पाई एंड अदर रूट लाइज बिटवीन पाई से पाई प्लस ई। ठीक है, तो एक और सवाल है लेकिन वो मैं एक काम करता हूँ, थोड़े टाइम के बाद कराता हूँ। ठीक है, आज ही करा दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, थोड़े टाइम बाद कराऊंगा तो रिवाइज हो पाएगा। ठीक है ना, तो हो गया, कितने कंसेप्ट हो गए? 3 कंसेप्ट हो गए, ये चौथा। ठीक है ना, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये अभी तक नहीं करवाया, मुझे चैप्टर के बीच में ही कराना चाहिए था लेकिन मैंने चैप्टर के बीच में नहीं कराया क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। मैं चाहता था पूरा चैप्टर पढ़ लूँ एक बार। तो एफ ऑफ एक्स देखे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, समझना ध्यान से। अब एक चीज सोच के देखो, अगर मैं तुमको बोलूंगा e प्लस बी प्लस सी क्या है, यहाँ पे e प्लस बी प्लस सी क्या है, तो तुम बोलोगे सर x को अगर 1 रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी को मैं बोल सकता हूँ f ऑफ 1। ठीक है, चलो भाई वैसे ही लिखना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो वो चीज़ नहीं पता नहीं है मुझे, लेकिन स्टार्ट ऐसे ही करते हैं। अगर कोई मुझे बोलेगा a प्लस बी प्लस सी, तो मुझे समझना पड़ेगा वो f ऑफ 1 की बात कर रहा है। उल्टा बोल रहा हूँ, f ऑफ 1 कोई बोलेगा तो तुम निकाल ही लोगे a प्लस बी प्लस सी, लेकिन a प्लस बी प्लस सी देख के f ऑफ 1 याद आना चाहिए। सिमिलरली मुझे बताओ 4a प्लस 2b प्लस सी देख के क्या याद आएगा? f ऑफ 2, देखो 2 रखने पे बनेगा। अगर तुमको 4a माइनस 2b प्लस सी कोई बोले तो वो कैसे बनाओगे? x को क्या पुट करोगे? -2। कोई तुमको 9a प्लस 3b प्लस सी की बात करेगा तो x को क्या पुट करोगे? 3, मतलब वो f ऑफ
3 की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक एक करके पॉइंट बना रहा हूँ, याद कुछ मत करते बैठ जाओ ना इनमें से। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अब ये मैं लिख रहा हूँ ब्लू पेन से, जो मैं उससे डिडक्ट कर रहा हूँ, तुमको सवाल में ये लिख के मिलेगा, इट मीन्स f(1) इज इक्वल टू 0, है ना? f(1) रखने पे तो a प्लस बी प्लस सी रखता है, तो f(1) 0 है, मतलब इसमें 1 रखने पे 0 आ रहा है, दैट इज x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब उसका एक रूट क्या है? 1 है। ठीक है, अगर 1 रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 उसका रूट है ना यार, ये तो पढ़ाया था। इफ a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इफ 4a माइनस प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, कितना लिखूं मैं, बताओ तुम? ठीक है ना, मतलब लिखने के लिए तो मैं कितना भी लिख दूंगा यार, कुछ भी बना के लिखता जाऊंगा। 4a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, चलो पहले इन तीनों के लिए लिख देता हूँ। इसमें बोलेंगे इट मीन्स f of -1 is equal to 0, that is x is equal to -1 is the root of quadratic equation। ये क्या रखने पे आएगा? 2 रखने पे आएगा। इट मीन्स f of 2 is equal to 0, तुमको ये लिखा हुआ मिलेगा, देखना सवाल में। दैट इज, वो तुमको ऐसे नहीं बोलेगा कि 2 उसका रूट है, वो तुमको ये लिख के देगा कि 4a प्लस 2b प्लस c 0 है। भाई तुम सोचते बैठोगे क्या करना है। इसमें एक और टाइप के सवाल बनते हैं, वो भी बताता हूँ। ये क्या रखने पे बनेगा? -2, तो -2 रखने पे 0 आ रहा है। इट मीन्स x इज इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सब अच्छे से नोट्स बनाना एकदम, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर 2 सवाल भी कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस उतना ही रखेंगे, फिर चलो और 2-3 पॉइंट्स लिख देता हूँ। देखो नेक्स्ट और लिखता हूँ, इफ 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0, इफ 9a माइनस 3b प्लस c, और भी आ सकता है, मैं बस इतने ही लिख रहा हूँ अभी तो। इफ एक थोड़े सा हार्ड दे रहा हूँ, इसके बारे में सोचना खुद से। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, बस इतना ही दे रहा हूँ। It means f of 3 is equal to 0, that is x is equal to 3 is the root of quadratic equation. It means f of -3 is equal to 0, -3 रखने पे तो बनेगा, that is x is equal to -3 is the root of quadratic equation। देखो समझ लो ध्यान से, ठीक है ना। मैं तुमको समझने ये बता रहा हूँ कि ऐसा टर्म मिले तो ये तुमको फील आना चाहिए, ऐसा टर्म लिखा मिले तो तुमको ये फील आना चाहिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। अच्छा, a प्लस 2b प्लस 4c कैसे बनेगा? तुम कुछ भी रख लो, नहीं बनेगा, कोशिश करो। ठीक है, दिखा क्या किसी को? दिखा तो बहुत बढ़िया। इट मीन्स f of 1/2, तुम देख लो 1/2 रख के यही बनेगा, दैट इज x इज इक्वल टू 1/2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे इट मीन्स, ये तो समझ ही जाओ यार, दैट इज x इज इक्वल टू -1/2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब तुमको मैं बताता हूँ ये बुक्स में क्या लिखा रहता है। बुक्स में बस एक लाइन लिखा रहता है, देखो वो मैं लिख देता हूँ। इफ इन ax² plus bx plus c is equal to 0, sum of coefficients is equal to 0, then x is equal to 1 is 1 root of the quadratic equation। ठीक है, पढ़ लो एक बार ध्यान से, कुछ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखा है मैंने, बता ही दिया है पहले। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
कोएफिशिएंट्स का सम 0 है। कोएफिशिएंट्स क्या है? ए, बी और सी। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसका मतलब क्या है? 1 उसका रूट है। वही तो बोला, x को 1 रखने पे ही तो मिलेगा। ठीक है, तो ये लिखा रहता है, बस इतना सा लिखा रहता है टेक्स्ट बुक्स में। ठीक है, अच्छी से अच्छी किताब में देखोगे तो ये लिखा रहेगा, ये सब पॉइंट्स नहीं रहते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये भी लिखवा दिया मैंने। ठीक है, इसके ऊपर 2 सवाल करते हैं और आज के लिए काफी रखते हैं। ठीक है, पहले सवाल लिख देता हूँ। y is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0. सॉरी, y is equal to ax square plus bx plus c, यहाँ पे a greater than 0 है, has imaginary roots. ठीक है, ठीक है, then predict the sign of first a plus b plus c, second a minus b plus c. ठीक है, ये सब एडवांस लेवल क्वेश्चंस है। इफ y is equal to ax square plus bx plus c has imaginary roots, ठीक है ना, where a plus b plus c is less than 0, ठीक है ना, then predict the sign of first 4a plus 2b plus c and second 9a minus 3b plus c. ठीक है, वैसे कुछ खास नहीं है, एक बार एक का साइन प्रेडिक्ट कर लिया तो दूसरे का करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना, 2 ही सवाल है बस ये। अच्छा, ये जो है इसका a पॉजिटिव है और इसके इमेजिनरी रूट्स है, मतलब y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अब हमको किसका साइन प्रेडिक्ट करना है? हमको a प्लस बी प्लस सी का करना है। तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या होता है? f ऑफ 1, और a माइनस बी प्लस सी का मतलब क्या होता है? f ऑफ माइनस 1। ठीक है, मतलब 1 पे वैल्यू क्या आएगी? तो 1 पे वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी, और -1 पे वैल्यू क्या आएगी? -1 पे भी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। हो गया प्रेडिक्ट साइन, बस इतना सही करना होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अच्छा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, या इसके रूट्स इमेजिनरी है, मतलब y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में हम लोगों को एक ही चीज पता है कि इसका d लेस देन 0, मतलब 2 टाइप का ग्राफ बनेगा, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, और कुछ तो बन नहीं सकता है। ठीक है, इन दोनों के केस में इमेजिनरी रूट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है, इसका मतलब f ऑफ 1 नेगेटिव है। यहाँ पे 1 पे वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव, यहाँ पे 1 पे क्या आ रही है? नेगेटिव। तो मतलब ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। समझ में आ गया ना? हमको किसका साइन प्रेडिक्ट करना है? हमको 2 चीज़ों का साइन प्रेडिक्ट करना है। एक f ऑफ 2 का करना है। f ऑफ 2 क्या है? 4a प्लस 2b प्लस सी, तो 2 पे वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। और f ऑफ -3 का करना है, दैट इज 9a माइनस 3b प्लस सी, वो भी क्या आ रही है? वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो होप ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सब, उस पर ध्यान देना, थोड़ा सा एफर्ट डाल के समझना, याद करना। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।